हेलो गाइस, आप सबको फिर आज स्वागत है मेरा नया शो आपका राय में। आज मैं एक ऐसा रिश्ते के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे माता पिता का, माँ बाप का। तो इसके बारे में मैं आज विश्लेषण करूँगा। मुझे जितना जानकारी है मैं आप सभी के सामने रखूँगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ये अनोखा रिश्ता है, ये कुछ अलग ही तरह का रिश्ता है। ये रिश्ते को आप कैसे बनाओगे, कैसे बनाए रखोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माँ बाप यानी कि माता पिता, आपके माता पिता है, आपके जन्मदाता है, आपके दोस्त भी बन सकते हैं, आपके मित्र भी बन सकते हैं, सभी वही है। लेकिन आप किस तरह से इसे रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके दोस्त आज है, शायद कल नहीं है, लेकिन माता पिता आपके साथ जीवन भर जुड़े रहते हैं और जीवन के बाद भी जुड़े रहते हैं, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। तो चलिए फिर आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। हेलो गाइज, आज फिर मैं हाजिर हूँ मेरा शो आपका राय में। आज मैं ऐसा विषय के बारे में विश्लेषण करूँगा क्योंकि वो कोई छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा है। शायद मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा, लेकिन जितना मुझे जानकारी होगा वो मैं आपसे शेयर करूँ। तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस और अनुभव ही बताऊँगा। माता पिता के बारे में मैं बात करूँगा, क्या है, क्यों है, कैसे है। ऐसे तो हर कोई जन्म लेते हैं तो मम्मी पापा तो ज़रूर बनेंगे। आज अगर बेटा है तो वो एक दिन पापा ज़रूर बनेगा, बेटी है तो वो माता ज़रूर बनेगी। हर किसी के जीवन में वो पल ज़रूर आता है कि वो माँ बाप बनते ही है। तो लेकिन ऐसे भी है बहुत सारे साधु संन्यास जो कभी विवाह नहीं करते, उनकी बात अलग है। लेकिन बाकी आम लोगों की बात करें तो वो जीवन में माता पिता ज़रूर बनेंगे। ये एक प्राकृतिक का नियम है, सृष्टि का नियम है, तो ये बनना ही बनना है। लेकिन उनका हमारे जीवन के साथ क्या महत्व है वो कभी समझ नहीं पाते जब तक वो खुद माता पिता नहीं बनते। तो इसी रिश्ता का विश्लेषण मैं डिटेल्स करूंगा। जो मुझे जानकारी है मैं आप सबके पास रखूंगा। जो आप लोग को अच्छा लगे या बुरा लगे, आप लोग कमेंट्स करके मुझे राय अपना भेज सकते हैं। तो क्या है, अब एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होता है, उसको कुछ मालूम नहीं रहता संसार के बारे में, कहाँ से आया, क्या आया। लेकिन जिस घर में वो पैदा होता है उस घर में खुशी का माहौल होता है ना। जहाँ बच्चा जन्म लेता है वहाँ एक खुशी का माहौल होता है। फिर वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उनके बहुत सारे बच्चे के जो है लीला कहो या नखरे कहो, बात एक ही होता है, उसको मम्मी पापा बर्दाश्त करते हैं कैसा भी हो। अब बचपन में कुछ भी मांग रहा है, मम्मी पापा उनको दे रहे है ना, कुछ बोल रहे, सुन रहे। तो इसी बीच ऐसा ही करते उनका जीवन बड़ा हो जाता है, जवानी आ जाता है, फिर उनका विवाह करने का बारी आ जाता है। तो उस बीच में जो है बड़े से जब छोटे से जब बड़े होते हैं, उस बीच में मम्मी पापा का बहुत सारे फर्ज होता है जो बच्चों के प्रति क्या करना है, कैसा संस्कार देना है, क्या देना है। तो संस्कार देते हैं आगे से, और कुछ संस्कार हमें ऐसे भी मिल जाता है ना, देख के मिल जाता है या फिर हम समझ जाते हैं। कैसे समझते हैं? घर परिवार में जो माहौल होता है, जिस तरह का कैसा व्यवहार चल रहा है। क्योंकि मेरे माँ बाप है तो मेरे माँ बाप के भी कोई माँ बाप होंगे घर में, जैसे दादा दादी के साथ मम्मी पापा का क्या व्यवहार है उसको देख के भी वो बच्चा कुछ सीख जाता है, कैसे व्यवहार करना चाहिए मम्मी पापा के ऊपर। तो वो देख के सीखा हुआ कुछ कर लेता है, कुछ हद तक कर लेता है। वो इस तरह का करना चाहिए वो कर लेता है, लेकिन उनका जो महत्व है मेन जीवन में क्या है वो तभी समझता है जब वो खुद माता पिता बनता है। जिस दिन वो पहला दिन जो होता है जब बच्चा जन्म लेता है ना, उसके जीवन में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सिर्फ बच्चा ही जन्म नहीं लेता है, साथ में एक पिता का जन्म होता है, साथ में एक माता का भी जन्म होता है। फिर धीरे धीरे
उनको पालना पोसना देख रेख करना, उसी तरह से वो अपने मम्मी पापा का जो महत्व को समझते जाता है कि मुझे किस तरह से उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, कैसे किया, है ना। वो बच्चा वो देख के उनको जो पालता है वो अपने बच्चे को वो फिर सीखता है, अपना जीवन का जो बचपना था वो उस समय पे अनुभव करता है कि कैसे मैंने क्या क्या परेशानी दी होगी माता पिता को, क्या क्या उन्होंने झेला होगा, आज मैं बड़ा हो गया हूँ और एक बच्चे का बाप बन गया हूँ, तब वो महत्व समझ जाता है। फिर वो कुछ अलग उसका सोच बदल जाता है, माता पिता के प्रति सम्मान और इज्जत कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है और बढ़ता है। तो मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूँ, अगर वो देख के या फिर अपने जीवन में जब माता पिता बनता है तभी वो सीखता है, ऐसा नहीं होता है। हम ऐसे भी सीख सकते है ना, कहीं पढ़ के, किताबें पढ़ के, कहीं देख के, या फिर अपने अनुभव से भी सीख सकते। माता पिता को ज़रूरत है या नहीं है वो हम नहीं जानते, क्योंकि माता पिता का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है, वो कुछ चाहते नहीं है। हाँ, एक आकांक्षा रहता है थोड़ा सा कि हमारा वंशज को आगे बढ़ाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। 9 महीना कैसे गर्भ धारण करती है, कैसे लेके चलती है, कितने तकलीफ होते हैं उनको। 9 महीना अपना गर्भ पे रखने के बाद फिर जब बच्चा बाहर आता है उसका आनंद कुछ और ही होता है एक माता के लिए, और साथ में पिता के लिए भी होता है और अपने सारे परिवार के लिए भी होता है। लड़का हो लड़की हो, सब अपना अपना अनुभव है, कौन कैसा रिएक्शन लेता है, कौन क्या करता है, लेकिन एक खुशी का माहौल तब हो जाता है। उसी दिन उनका जन्म भी हो जाता है माता पिता के रूप में। और एक लड़की या कहो या औरत कहो, वो अपने आप को पूर्ण रूप से एक पत्नी या फिर एक बहू, एक औरत होने का जो आनंद उसी दिन प्राप्त करती है जब वो पहली बार माता बनती है, अपने आप को संपूर्ण औरत महसूस करती है। और साथ तभी होता है जब घर में कोई संतान आता है, वो भी पूर्ण रूप से एक पुरुष बन जाता है ना। पुरुष, अरे ऐसे तो हम पुरुष ही है ऐसा मानते हैं पहले, लेकिन जब वो पापा बनता है या फिर उसके घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने आप को एक पुरुष सिद्ध कर पाता है उसी दिन। तो ये है होते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये करेगा वो करेगा, या फिर हम कुछ और अलग करना चाहते हैं। हम कभी कभी उनके विरुद्ध में भी चले जाते हैं, और विरुद्ध कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत दूर तक चला जाता है, उससे हमारे रिश्ते में दरार आ जाता है। कभी कभी बहुत बड़ी दरारें हो जाता है, और कभी कभी बच्चा कुछ और चाहता है और उसके पापा कुछ और चाहते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो हम सबको ख्याल रखना है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप शादी कर रहे हो और तभी आपको पता चलेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। शादी होगा तो हम देख लेंगे, कर लेंगे कैसे भी, फिर शादी हो जाता है, फिर कोई बोलता है यार बच्चा होगा तो हम देख लेंगे, जो भी होगा, ऐसा नहीं होता है। अनुभव पहले से आपको लेना होता है, देख के सीखो, जान के सीखो, महसूस करो कि हमारे माता पिता क्या चाहते हैं, हमसे क्या उम्मीदें करते हैं, क्यों करते हैं, हमें माता पिता का सम्मान, रेस्पेक्ट, इज्जत क्यों करना चाहिए, कैसे भी हो, जैसे भी हो, हमें उनको कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आपने आज तक किया ही क्या, है ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। आपने किया ही क्या, हमें जन्म दिया, हमें इस दुनिया में लाया, ये बहुत बड़ी बात होता है। ये हमने सोचा है ना, सीधा बोल दिया आपने किया ही क्या। लेकिन अगर मैं बोलूं, जहां तक मुझे अनुभव है, वही बेटा जब बड़ा हो जाता है, लेकिन उनके माता पिता कभी ये नहीं बोलते कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या। माता पिता कभी ये नहीं बोलते। उनके दिलो दिमाग में हमेशा यही चलता रहे कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा बेटी अच्छा तरक्की करे, अच्छा खुशहाल जिंदगी बिताए, उनके जीवन हमेशा सुखमय बीते, यही उनका कामना होता है। वो कभी पाना नहीं चाहते, उनके मन में कोई लालच नहीं होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा और कुछ हमारे लिए करेगा, कभी नहीं होता है। तभी आपको समझ में आएगा या तो आप पापा बनोगे, या फिर इस चीज़ को आप पहले भी महसूस कर सकते हो। इससे बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, कोई पाने की उम्मीद नहीं है।
उनका एक ही रहता है इच्छा कि हमारे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, नाम कमाए, अपनी अपनी नाम रोशन करे। और यहाँ तक कि मेरा जहाँ तक अनुभव है, अगर कोई कहता है कि मैं बाप से पहचाना जाता हूँ, ये इतना गर्व की बात नहीं होता है, लेकिन एक बाप, एक पिता ये चाहता है कि उसकी पहचान उसके बच्चे से हो। एक मम्मी पापा ये चाहते हैं कि उनकी पहचान जो है ना, जो भी हो, उनका नाम होगा, बच्चे से हो, तो वो अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं। वो कभी ये नहीं चाहते यहाँ पे वो अपने बच्चे से नीचे झुकना चाहते, क्योंकि उन्होंने ही जन्म दिया है, उन्होंने उनको उत्पन्न किया, फिर भी वो अपने बच्चे से झुकना चाहते। ये किसी ने अनुभव नहीं किया होगा। किसी भी मम्मी पापा से आप लोग पूछ सकते हो, जान सकते हो, वो लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो नाम, हमें जो गर्व मिले, वो हमारे बच्चों से मिले। ये उम्मीद रखते हुए हो, कभी अपमान ना मिले, कभी हमें कुछ गलत सुनना ना पड़े, ये उम्मीद रखते हैं। तो इसी बात का हमें हमेशा ख्याल रखना है। तो इसीलिए माँ बाप का सम्मान देना हमें सीखना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। उनका क्या है, वो उनकी इच्छा क्या है, उनको भी हमें ख्याल रखना होता है। पर उनके ऊपर कभी संदेह तो बिल्कुल नहीं करना है। गलतियाँ शायद वो कर लेते हैं, शायद हम उनसे ज़्यादा विद्वान हो जाते, समझदार हो जाते, लेकिन हमको समझदार और विद्वान बनाने के पीछे भी उनका ही हाथ, उनका आशीर्वाद है। अगर हम आज किसी देश के किसी भी कोने में स्वस्थ और मजबूती है, तो उनके दुआ और आशीर्वाद की वजह से है। जो होते हैं कि अपने मुंह में डाला हुआ निवाला भी अपना बच्चा अगर मांगेगा तो दे देते हैं। खुद भूखा रह के भी बच्चे का भरपूर खाना खिलाते हैं। खुद नंगा रह के भी बच्चे को वस्त्र पहनाते हैं, उनके इच्छाओं का पूर्ति करते हैं। ऐसा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, ऐसे भी बोलते हैं माता पिता। लेकिन हमें समझना है, आपने हमें जीवन पे लाया, वो बहुत बड़ी बात है। बस अब जो भी करना है मुझे करना है। किन के लिए करना है? मेरे लिए, खुद के लिए। हम खुश हैं तो माता पिता खुश है, हम दुखी है तो वो हमसे भी ज़्यादा दुखी है। तो इसीलिए हम सबको माता पिता का ख्याल रखना है। समाज दुनिया में कहीं भी अगर माता पिताओं के अत्याचार होता है, उसके ऊपर हमें आवाज़ उठाना है, बोलना है, जवाब देना है, समझाना है। उसके पीछे स्टेप जरूर करना चाहिए जब माता पिता की बात आता है। तो आशा करता हूँ मेरा आज का जो विश्लेषण है आप सबको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे YouTube पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।